हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है नातेदारी। नातेदारी तो आपको पता ही होगा वैसे क्या होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो नातेदारी के लिए सबसे पहले कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि समाज, है ना, या फिर सामाजिक समूह, या भूमिका, श्रेणियाँ। ठीक है, ऐसे शब्द, वर्ग, कुछ शब्दों का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नातेदारी के लिए। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन के अंदर, मैंने बताया आपको अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट। अभी हम बात करेंगे अवधारणाओं के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो है, यानी कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है, ये अवधारणा होती है। ठीक है, यानी कि मेरी अवधारणा क्या है, मैं उस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या पता आप वैसा ना सोचते हो। राइट, तो ये होगी मेरी अवधारणा। इसके अलावा सबसे पहला जो है हमारा, इनका नाम है क्लॉड लेवी स्ट्रॉन्ग्स। ठीक है, तो इनका क्या मानना है, ये कह रहे हैं कि ये जो वंश होते हैं या फिर नातेदारी होती है, ठीक है, ये सामाजिक संबंधों का एक रूप है। राइट, ये एक रूप है। उसके अलावा अगर हम दूसरा देखें, मैकलेन का, इनका देखते हैं। यहाँ पे देखो, इनका मैकलेन का देखते हैं। तो मैकलेन का कह रहे हैं, ये समाधान के रूप है, इनका रक्त संबंधों से कोई भी मतलब नहीं होता। यानी कि जो रिश्तेदार, यानी कि जो नाते होते हैं हमारे, वो हमारे रक्त संबंधित नहीं होते हैं। अब नाते, अब क्या कह सकते हो, नाते मतलब वो लोग जिन्हें हम जानते हैं। राइट, कैसे जानते हैं, शादी के बाद, है ना। जैसे कि मेरे घर में कोई बड़ा भाई है, उसकी शादी हो गई लड़की के साथ, है ना, या फिर मेरी बहन है, उसकी किसी के साथ शादी हो गई लड़के के साथ, तो उस समय पे वो हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे, हमारे नातेदार हो जाएंगे। यानी कि किस चीज़ का नाता है, हमारी बहन हमने वहाँ पे ब्याई है, हमारा भाई है वहाँ पे ब्याया हुआ है, इसलिए वो हमारे नातेदार हैं। राइट, तो ये संबंध जो होते हैं, ये खून के संबंध नहीं होते हैं, इनका ऐसा मानना है। ठीक है, और इसके अलावा एक और टॉपिक है यहाँ पे, मॉइटी। यहाँ पे मॉइटी, तो मॉइटी का मतलब है वंश को आधा बांट देना। ठीक है, कोई वंश है बहुत बड़ा, तो उस वंश को हमने आधा बांट दिया। ठीक है, एक पूरा वंश है, गोल खींचो, उसको आधा काट दो, तो वो वंश आधा बट जाएगा, तो उसको मॉइटी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता ब्रादरी। बरादरी, ठीक है, बरादरी बोलते हैं ना, बरादरी, हमारा भाई है, ये हमारी जात का है, ऐसे कुछ करके कुछ बोलते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं शब्द को, बरादरी, हमारी बरादरी बहुत पीछे है, इस तरीके से बरादरी बहुत आगे है, ये बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं हमसे, बरादरी ये वाली है, ऐसे करके तो ये शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो बरादरी मतलब तरीके से, बरादरी का मतलब कुल, यानी जो किसी भी समाज को कुल के आधार पर, यहाँ पे कुल के आधार पर बांटता है। ठीक है, यानी किसी भी समाज को जब वो कुल के आधार पर बांटते हैं तो बरादरी में आता है। उसके अलावा एक था कुल। कुल मतलब ये बहुत सारे घरों को मिलके बनता है। ठीक है, यानी कि मतलब 10-15 घर हैं एक साथ बने हुए हैं, तो वो पूरा एक कुल बन जाएगा। राइट, कुल। इसके अलावा वंशावली, वंश, इसमें क्या होता है, एक समूह होता है जो स्वयं को एक ही पूर्वज के वंशज मानते हैं। यानी कि एक पूर्वज है उनके एक पिता होंगे, या मतलब पूर्वज होंगे उनके, ये वंश है, तो ये लोग वंशावली, वंश ऐसे बोलते हैं अपने आप को। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये बढ़ते क्यों हैं, इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इनका जो समूह होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आजकल आप देखते हो कि फैमिली बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। ठीक है, यानी कि सिंगल फैमिली होने लगी है अब तो वंश का मतलब ही नहीं बचा। ठीक है, वंश के नाम पे सिर्फ फादर और मदर होती है और उनके बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये वंश अब बहुत ज़्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं। तो उस पहले क्या था, पहले तो ऐसा था कि जैसे कि एक पिता है, ठीक है, उनके 4 बच्चे हैं, तो वो चारों के अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, तो ये 3 पीढ़ी तो एक साथ हो गई, फिर वो बच्चे हो गए उनकी भी पीढ़ी, तो वो सब एक साथ रहा करते थे, एक साथ कुल में, मतलब अलग अलग घरों में रहते थे लेकिन थे एक साथ। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब एक पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बच्चे भी अलग अलग अपने, एक अमेरिका में रह रहा है, एक इंडिया में रह रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सिंगल फैमिली हो गई है।
उसी के बारे में ये है चैप्टर, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नातेदारी संबंधों के प्रकार। तो कुछ इसके प्रकार होते हैं, जैसे कि रक्त, ठीक है, यानी कि समरक्त, एक ही खून के संबंध, यानी कि भाई भाई, ठीक है, चाचा भतीजा और पापा बेटा, इस तरीके से। और वैवाहिक संबंध क्या होते हैं, जिसे हम रिश्तेदार कहते हैं या नातेदार कहते हैं, जिसके बारे में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, वो भी हमारे वैवाहिक संबंध में आते हैं, जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट बार में ही, ठीक है। जो शादी के बाद जो संबंध बनते हैं वो एक हमारे नातेदार भी होते हैं, ठीक है। तो नातेदार खून के संबंध भी हो सकते हैं और रिश्ते से बने हुए संबंध भी हो सकते हैं, ठीक है। शादी के बाद जो संबंध बनते हैं वो वाले, समझ में आ रहा होगा। पितृवधू और वो मातृवधू। तो पितृवधू का मतलब ये होता है कि जो पहचान होती है ना उस कुल की या उस परिवार की, वो होती है पिता के नाम से, ठीक है, पुरुष के नाम से वो उसकी पहचान होती है। जैसे कि हमारे घर में होती है, हम अपने घर में रहते हैं ना, तो हमें वो हमारे पिता के नाम जानते हैं, ना कि हमारे माता के नाम से। अब मातृवधू क्या होता है, जहाँ पे लोग आपको आपकी माँ के नाम से जानते हो, उसको हम मातृवधू कहते हैं। यानी कि हमारे नानी का घर ऐसा होता है जहाँ पे मम्मी के नाम से हमें जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा वंशानुगत एवं संपार्श्विक, इसमें क्या होता है, वंशानुगत में यानी कि चाचा भतीजा पिता भाई, ये सब वंशानुगत जो है रिश्ते होते हैं। अगर हम बात करें संपार्श्विक जो भी है आप देख लेना, ठीक है। आनुषंगिक लिखा हुआ उसके आगे, आनुषंगिक, इसका मतलब होता है चचेरा या ममेरा भाई, जो कि हमारा सगा नहीं होता, ठीक है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है, डिफरेंस है। आप एग्ज़ाम में पूछेगा तो बता देना, ये तो बकवास है, इसको देखो मत। नातेदारी की शब्दावली, तो कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं या आप खुद भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। हम इसको छोड़ देंगे, हमें इसको नहीं पढ़ना है। कुछ मैंने बताया था ना, कुछ फालतू होता है तो हमें छोड़ना पड़ता है, जो मुझे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं लगता मैं उसको छोड़ देता हूँ। नातेदारी के उपयोग या व्यवहार। तो कुछ तो काम आता होगा। हमारा जो रिश्ता होता है नातेदारी का, वो आता है रिश्तों में, ठीक है, परहेज और मजाक के दायरे। इसमें क्या है कि देखो, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मजाक कर सकते हैं, कुछ के साथ नहीं, है ना। शादी के बाद जब रिश्ता बनता है, तो जैसे कि मेरा भाई होगा तो उसकी शादी होगी, ठीक है, तो उसकी जो घरवाली है उसकी बहन होंगी, यानी कि हमारी सालियाँ, तो उनसे हम मजाक कर सकते हैं, अपनी भाभी से मजाक कर सकते हैं। तो ये मजाक कर सकते हैं हम इन लोगों से। पर हाँ, जो बड़े लोग होंगे, ठीक है, जो हमारे दायरे से बाहर होंगे, ऊपर होंगे, यानी कि जो मौसी मौसा होते हैं, उनके साथ हम मजाक शायद ना कर सकें, ठीक है, उतना खुल के ना कर पाएँ। पर जो हमारी सालियाँ होती है उनसे हम कर सकते हैं। तो ये जो है मजाक के दायरे होते हैं, मतलब नातेदारी में, ठीक है। आगे आता है मामा भांजे और बुआ भतीजे का संबंध। तो मामा भांजा का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि पापा के जो कर्तव्य होते हैं वो बहुत सारे मामा पूरा करता है, ठीक है। पर मेरी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी रिश्तों में ऐसा होता है, ठीक है। मामा मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने भांजे की, सॉरी, ठीक है। बुआ और भतीजे का संबंध। तो बुआ एक माँ का और एक बहन का कर्तव्य पूरा करती है, ठीक है। आपकी बुआ होगी तो आपको पता होगा, मेरी तो नहीं है। कोविड साल ये नहीं पढ़ेंगे हम, इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है। आगे चलेंगे तो नातेदारी के कार्य आपको दिखेंगे, यहाँ पे देख रहे होगे आप, दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे, ठीक है। नातेदारी के कार्य, तो कुछ काम करती है नातेदारी, जैसे कि समूह का गठन करना, ठीक है, समाज में स्ट्रक्चर और जो रूल्स होते हैं वो बनाना। इसके अलावा जो रीतियाँ होती है, जो कल्चर होते हैं धार्मिक में, ठीक है, उनको बनाना। ये नातेदारी की या फिर हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनका काम होता है, ठीक है। कार्य होते हैं कि ये सब चीज़ें हम फॉलो कर पाते हैं उनके ज़रिए से, ठीक है, क्योंकि वो बताते हैं कि ऐसा भी करो। यानी कि शादी के बाद होता है ना, दो लोगों के बीच में शादी हो रही है पर पूरा फैमिली जुड़ती है साथ में, है ना। फैमिली जुड़ती है तो उनके रीति रिवाज अलग हो हमसे, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, तो वो हमसे वो भी कराएंगे, हम उनसे वो कराएंगे जो हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय।